हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सागर स्टूडियो सतड़ा में। आज मैं आपको छोटी द्वारिका नाम से विख्यात मंदिर टिकम बावजी द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। यह मंदिर उदयपुर जिले के सरड़ा तहसील में स्थित है। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते, एक सुरकनखेड़ा से जाता है, एक पांडरकुई सरड़ा से जाता है और तीसरा सेमारी से जाता है। मैं अभी आपको पांडरकुई के रास्ते से ले चलता हूँ। तो चलते हैं टिकम बावजी। यहाँ मंदिर में आदरणीय गुरुजी से बात करते हैं, जो मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। तो हाँ, महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने की तैयारी की कि अब मैं जीवन में खूब संघर्ष किया है, अब विश्राम करने के लिए द्वारिका जाऊं। तो रास्ते में भगवान यहाँ पधारे। यहाँ उस समय विशाल सुरखंड नगरी थी। इस नगरी में उन्होंने विश्राम किया। साथ ही रुक्मिणी उनके साथ हो गई कि मैं आपसे विवाह करूँगी। यहाँ आकर भगवान ने पहले तो रुक्मिणी को इनकार कर दिया कि मैं तेरे से विवाह नहीं करूँगा, परंतु उसने हट पकड़ लिया कि विवाह करना ही पड़ेगा। तब जरासंध और शिशुपाल, 2 उत्तर प्रदेश के राजा, भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए यहाँ आ गए कि तुमको रुक्मिणी को कैसे हरण करके ले आए। तो भगवान ने अपना यहाँ त्रिविक्रम रूप बताया। इस रूप को लेकर के वे राजा अपनी सेना लेकर के पुनः उत्तर प्रदेश चले गए और रुक्मिणी से यहाँ भगवान ने इस सुरखंड नगरी में विवाह किया। और विवाह उपरांत यहाँ से केसरिया जी खेरवाड़ा होते हुए भगवान द्वारिका गए। उस उपलक्ष्य में, उस स्मृति में यहाँ के राजाओं ने ये सब मंदिर, मूर्तियाँ, ये सब बनवा करके तैयार किया। उसके पश्चात 16वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप को 54 में यवन सेना ने घेर लिया। तो सुरखंड नगरी के लोग उनके पास पहुँचे कि राणा जी, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आप हमारी इन पहाड़ियों में पधारो। यहाँ सुरखंड नगरी में के ऊपर राणा प्रताप का एक किला बनाया गया। उसमें राणा प्रताप का परिवार रहता था। नीचे सुरखंड नगरी थी। यहाँ पर 1642 में अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछवा ने गुजरात विजय करके लौटते समय राणा प्रताप पर आक्रमण किया। तो ये मूर्तियाँ वगैरह तो सब वनवासी लोग
जंगलों में लेकर चले गए, मंदिरों के मंदिर मस्तक उड़ा दिए गए, सुरखंड नगरी उजड़ गई। लेकिन यहाँ की सेना इतनी प्रबल थी कि मुगल सेना को यहाँ से हार करके भागना पड़ा और राणा प्रताप की यहाँ विजय हुई। उस विजय के उपलक्ष्य में राणा प्रताप ने यहाँ अनेक स्थानों का भ्रमण किया और यहीं रह करके मेवाड़ को विजयी बनाया और हिंदुत्व की रक्षा की। इसलिए उस स्मृति यहाँ यह स्थान ऐतिहासिक भी है और धार्मिक भी है। दोनों तरफ से इस स्थान का बड़ा इस क्षेत्र में महत्व है। राणा प्रताप ने इन्हीं जंगलों में घास की रोटियां खाई। बलुआ में अमर सिंह के हाथ से बिला रोटी लेकर के भाग गया, इसलिए उस गांव का नाम बलुआ पड़ा। धन का बाड़ा में राणा प्रताप को एक धन का बाड़ा मिला, उस धन से राणा ने लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की। इसलिए यह विजय का भी स्थान है और धार्मिक रुक्मणी का विवाह यहाँ हुआ। इसलिए विवाह वाले भी इन्हीं भगवान की शरण में आते हैं और संतान वाले भी अपनी संतान प्राप्ति के लिए इन्हीं से विनती करते हैं। सभी की मनोकामना आज भी पूर्ण होती हैं और हर एकादशी के दिन भी यहाँ भीड़, दिन भर भीड़ लगी रहती है। अन्य पूर्णिमा को भी भीड़ लगी रहती है। इस तरह से इस क्षेत्र का यह त्रिविक्रम रणछोड़ जी का मंदिर आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जंगल में मंगल हो रहा है, यहाँ बड़े बड़े इतिहासकार भी आते हैं। वो कहते हैं कि नगरों में सब कुछ नहीं है, मगरों में है। तो मैं भी उनसे कहता हूँ मगरों में कई ऐसे स्थान हैं जो दर्शनीय हैं, साथ ही बड़े धार्मिक हैं और मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनमें ये त्रिविक्रम रणछोड़ जी का स्थान, एक सख्तरी के अंदर जाएं तो वहाँ भी एक अच्छा स्थान है जिसका भी महत्व इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है। बलुआ में माता जी का स्थान है, वहाँ भी अपार भीड़ लगी रहती है। धनकाबाड़ा में भी, करकेला में भीड़ लगी रहती है। इस तरह से ये कर्मभूमि राणा प्रताप की रही है और आज भी बड़े बड़े इतिहासकार और अच्छे विद्वान लोग आते हैं इन मगरों में, इन स्थानों को देखते हैं, मुझे लेकर के जाते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ। पहले कहते थे वे इन स्थानों में राणा प्रताप नहीं रहे, भागवत का कोई संबंध नहीं है। लेकिन डूंगरपुर के इतिहासकार को मैंने इस क्षेत्र का भ्रमण कराया। उन्होंने जगह जगह ऐसे चिन्ह बताए कि राणा ये भागवत से संबंधित स्थान है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे लिख करके भेजा है कि यह स्थान भागवत से संबंधित है। साथ ही राणा प्रताप का ये विजय स्तंभ, यहीं से विजय मिली और मेवाड़ विजय का स्थान यही है, यही आधार है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस स्थान वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम दे सके आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन में खा न सका। राणा का जीवन जीवन था जिसने सबको मैलों को छोड़ दिया, वन में रोटियां घास की खा आज़ादी का संघर्ष किया। वह देश प्रेम क्या देश प्रेम जो कंटक पथ अपना न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम दे सके आ न सका। ऋषि दधीचि हो गए अमर जिनकी हड्डी से वज्र बना, संकट समाज का दूर किया देकर पावन शरीर अपना। वह मानव क्या जो समाज के हित जो प्राण प्रसून न चढ़ा न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम दे सके आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन में खा न सका। शंकराचार्य ने भारत से भ्रम का अंधियारा दूर किया, शंकराचार्य ने भारत से भ्रम का अंधियारा दूर किया। जीवन भर पैदल घूम घूम कोना कोना जगमगा दिया, जीवन भर पैदल घूम घूम कोना कोना जगमगा दिया। वह दीपक क्या जो अपने घर में, वह दीपक क्या जो अपने घर में उजियाला फैला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम दे सके आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन में खा न सका। इस प्रकार के गीतों से यह क्षेत्र इतिहास से गूंज रहा है। इस क्षेत्र की बड़ी महिमा है। यहीं पर राणा जी के कई स्थान हैं जिनको मैं इतिहासकारों को बताता हूँ, वे प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पास में ही हमारे पाल सरड़ा का एक लोधरी गांव है। लोधरी गांव का नाम कैसे पड़ा? लोहू से दरी भर गई। इतनी घमासान लड़ाई हुई, लोहू से दरी भर गई। तो उस स्थान को इतिहासकारों ने कहा हमें बताओ, मैं उन्हें बताने लग गया। तो जब लोधरी देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा वास्तव में लोधरी यह है, यहाँ यवन सेना और प्रताप का भारी युद्ध यहीं हुआ।
ये मान लिया। इसलिए ये संस्थान राणा प्रताप से संबंधित हैं और इनका विकास धीरे धीरे हो रहा है और होगा, और एक दिन ये मेवाड़ कॉम्प्लेक्स में के आधार पर आगे भी बढ़ेंगे, ऐसी हमारी योजना है। और भगवान आप सब नवयुवकों को नई प्रेरणा दे करके ऐसे जगावे कि ये क्षेत्र भी हमारे मेवाड़ कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाए और इसका विकास हो गया। ठीक है सर, की बड़ी धूमधाम है। और